बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान अशरफ है। प्रोफेशनल स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो जो है वो हम अपने बिज़नेस के हवाले से नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें नेचुरली ऐसी हो जाती हैं कि फिर कस्टमर्स और क्लाइंट्स को और ओवरऑल लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है जो कंस्ट्रक्शन में जो हाइक आया है, जो प्राइजेस हैं वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बढ़ जाएंगी। और माशाल्लाह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब वो कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन घबराना पड़ेगा। पीएम साहब कोई 5%, 10%, 15% का इंक्रीज़ नहीं आया। इंक्रीज़ जो है वो 50% से भी ज़्यादा है। इवन रॉ मटेरियल में आप देखें तो हम एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर हम देखते हैं तो हमने अपने क्लाइंट से जो वादे किए हैं, जो हमने उनसे कोटेशन साइन किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं अपने कंस्ट्रक्शन के, तो हमारी कोशिश है कि हम उसको पूरा करें और उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी लगा के दें। बट मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हम अपना नफ़ा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जेब से कैसे लगाएं? हम जेब से नहीं लगा सकते। हम अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि आप अपना घर बना रहे हैं, देखें जो भी महंगाई हुई है वो सबके साथ हुई है। और ओवरऑल ये सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपर्स की तरफ से नहीं है। ये वीडियो जो मैं आज कर रहा हूँ आपको, ये मैं ओवरऑल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। जो बहरिया टाउन में मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने कम रेट्स में जो है कंस्ट्रक्शंस ली क्लाइंट से, और आज उनका क्या हाल है और क्लाइंट्स का क्या हाल है, ये हमारा टॉपिक होगा आज का। और आगे इस सिचुएशन में से हम कैसे निकल सकते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। और कंस्ट्रक्शन में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स है वो अपना ख्वाबों का घर बनवाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी जो सिचुएशन है वो मैं बता देता हूँ। इस वक्त सिचुएशन जो मेरे तक आ रही है, जो बातें मैं देख रहा हूँ, जो मेरे सामने वीडियोस आ रही हैं, लोगों के मैटर्स आ रहे हैं, उसमें हो ये रहा है कि कस्टमर जो है वो और कॉन्ट्रैक्टर आमने सामने आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने लेट्स से एक डील की कि जी मैं आपको ये घर 1 करोड़ में बना के दूंगा, और अब वो घर 1 करोड़ में नहीं बन सकता। वो उसकी रियलिटी ये है कि रेट्स बढ़ने के बाद वो घर अब 1 करोड़ वाला जो है वो 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 45 लाख और 1.5 करोड़ पे जा चुका है, क्योंकि 50% इंक्रीज आया है रेट्स में। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक आप कुछ ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ सरिया स्टील के रेट आप ले लें। किसी भी बंदे से आप एक कॉल करें, अमरेली स्टील वालों को कर लें, किसी को भी कर लें, आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर लें कि जनवरी में 2021 में क्या रेट था और दिसंबर में 2021 में क्या रेट है स्टील का। कैलकुलेटर आपके पास है, आपको पता चल जाएगा कितना रेट बढ़ा। अब सिचुएशन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक डील बना के दे दी। अब क्लाइंट ये कहता है कि भाई मुझे इसमें बना के दो। अब वो कैसे बना के देगा? वो ऑब्वियसली वो काम बंद करेगा, या वो भागेगा, या वो बैठेगा। और जो हालात मेरे सामने आ रहे हैं उनके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं लोगों के साथ और क्लाइंट्स के साथ। और तो मैं अपने तमाम देखने वालों को जिनका बहरिया में स्टेक है या जो लोग घर बना रहे हैं, मैं उनसे एक यही सजेस्ट करूंगा और एक ही क्वेश्चन उनसे पूछूंगा कि देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो है नहीं। आप अगर पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, और वो आप डलवाते हैं लेट्स से कि 150 रुपये लीटर डलवाते हैं, और वो अगले ही दिन या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो एक
185 या 180 पे चला जाता है, तो आप पेट्रोल डालने वाले को ये नहीं कहते कि मैं आपको 150 ही दूंगा, मैं 185 क्यों दूं। वो महंगाई जो हुई है उसमें ना तो कॉन्ट्रैक्टर का कसूर है ना आपका कसूर है, वो एक ग्लोबली ड्यू टू कोविड सिचुएशन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि महंगाई क्यों हुई है, लेकिन वो हुई है और वो आपको भी पता है कि 100 रुपए की जो चीज़ थी आज वो 150 से कम नहीं मिलती, 150 से कम नहीं मिलती। तो इसमें मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बैठें, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठें, वो आपका ही घर बना रहा है, वो किसी और का घर नहीं बना रहा, ना वो अपने घर आपके पैसे लेके जा रहा है। उसने मैक्स, जो ज़्यादातर मुझे पता है, उसने आपसे शायद कुछ कमाया भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली, क्योंकि बहरिया नया नया डेवलप हुआ है, ब्रोकर से बिल्डर्स भी बने लोग और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसे हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं और उन्होंने काम लिया है और वो सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और इसी तरह इंसान सीखता भी है और करता भी है। और वो अब आप इस ऐसी सड़क पे पड़ चुके हैं जिससे आप वापस आएंगे तो आप खुद से बनाएंगे। अगर आप खुद से बनाएंगे तो कॉस्ट तो आपकी फिर भी वही आएगी। तो बेहतर ये है भाई कि आप जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठे, उससे कॉपरेट करें। उसने आपसे कितना कमा लिया होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बड़े प्रोजेक्ट में 10 लाख, 15 लाख, ये उसका राइट है। आपकी अगर क्वालिटी वो अच्छी लगा रहा है, काम कर रहा है, तो आप उसके साथ बैठ के उसको सेटल करें। वो आप ही के घर पे पैसा लगा रहा है, वो आप ही की, आपका फ्यूचर हाउस है, वो आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है, वो आपने उसमें रहना है। आप उसके साथ बैठे और उसको जितना भी आपका उसका नेगोशिएट होता है आप उसे करें और अपना काम कंटिन्यू करें। उसके अलावा आप अगर किसी और ऑप्शन पे जाएंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। ये मेरा आपको एक मशवरा भी है। और फिर आपको नया कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा या फिर आप खुद से करेंगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर ये है कि आपने जिससे काम दिया हुआ है आप उसी से ही बैठ के, जो भी रेट का अप एंड डाउन है, उसके साथ टेबल पे बैठें, बैठ के बात करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ना कि आप किसी बदमज़गी में पड़ें या इधर उधर जाएं। ठीक है ना जी, ये कोई एक दिन की ट्रांसफ़र तो होती नहीं है। ठीक है, एक 125 गज का घर भी जो है वो 10 से 12 महीने ले जाता है। बैरिया के SOPs बहुत टाइट है, इंस्पेक्शन बहुत सख्त है और वो भी टाइम जाता है। फिर कोविड की भी सूरत हाल है, फिर वेदर्स भी आते हैं, फिर आपके जो है वो ईद शबरात भी आती है। तो बड़ा टफ है ये सिस्टम करना सारा। तो आप अपने लिए इजी करें मामले को और अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठें। अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बता दूं कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि इसमें 50% से ज़्यादा रॉ मटेरियल में इंक्रीज आ गया। अगर आप स्टील के रेट लेंगे तो स्टील के रेट में भी आपको 50% इंक्रीज मिलेगा, और अगर आप फिनिशिंग में सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का ही रेट ले लें आप, तो वो 65% है, 70% है। आप शीशे का रेट ले लें, आप सीमेंट का रेट ले लें, आप लेबर पता करें क्या चल रही है, जैन में क्या थी, दिसंबर में क्या है, आप पानी का रेट लें, आप रेती का रेट लें, आप ब्लॉक का रेट लें, 40 आइटम्स हैं इसके अंदर। आप रेट लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई जो एक चीज़ 100 रुपये में बन रही थी आज वो 150 रुपये में बन रही है। और मैं अपने जितने भी यहाँ पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं उन सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने, ये आप ही के क्लाइंट हैं, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, इसके अंदर आप लोग बिल्कुल भी एग्रेसिव ना हो अपने किसी भी क्लाइंट के साथ। ठीक है, आप उनके साथ बैठें, उन्हें अपनी सिचुएशन बताएं, अपने फैक्ट एंड फिगर्स बताएं, और उन्हें इस चीज़ को, वो बिल्कुल रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को, ना कि आप लोग कोई और बदमज़गी करें अपने क्लाइंट के साथ। ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट करता है तो आपको काम देता है, और उसे ऑन टाइम डिलीवर करें, अच्छा डिलीवर करें, और रेट का जो मामला है उसके साथ बैठ के आप सेटल कर लें। और बाकी इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं बड़ी देर से वीडियोस कर रहा हूँ कि जो लोग अपना प्लॉट रख के बैठे हुए हैं और फ्यूचर में उनकी प्लानिंग है कंस्ट्रक्शन करवाने की, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो क्या अब ये 150 से 200 पे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं या 200 से 250 पे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई, आपने अपना घर कल भी बनाना है, आज भी बनाना है,
आप आज से स्टार्ट ले लेंगे, आप ही का फ़ायदा है। ये सिचुएशन अल्लाह ना करे अब दोबारा आए कि इतनी हाइक आ जाए, एक साल के अंदर 50% रेट्स बढ़ जाए। बहुत सारे बिल्डर्स की फिजिबिलिटी आउट हो गई है, कमर्शियल में बहुत सारे बिल्डर्स की फिजिबिलिटी आउट हो गई है, क्लाइंट फ़ायदे में चला गया है, बिल्डर नुकसान में जा रहा है। पहले लेवल में चला गया था, अब तो नुकसान में जाना शुरू हो गया, ठीक है। और आगे जो है वो रेट्स और बढ़ेंगे, और बढ़ने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं नज़र आ रहे जो सिचुएशन चल रही है। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने प्लॉट के बारे में सोचें, घर बनाने के बारे में सोचें, और मटेरियल की परचेजिंग आप जितनी जल्दी कर सकें उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। और किसी किस्म की किसी बदमज़गी में आपस में ना पड़े, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई क्लाइंट ना लड़े, और कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने ऑनरेबल क्लाइंट को हमेशा इज्जत दे, उसके साथ बैठे बात करे। सिचुएशन ऐसी है, लोग बोल जाते हैं, बात कर जाते हैं, लेकिन जब आप बॉल उनके कोर्ट में डालेंगे और उन्हें ये बात बोलेंगे कि आप खुद देखें जो भी फैक्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।